हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे हम आपको देना चाहते हैं गाइडेंस, ताकि आपको मिले लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी है चीज़ों में, और ज़्यादा आप और ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सके आपकी लाइफ में। जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो सब कुछ हटे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं न्यू मून की, जो कि है 4 अगस्त के दिन। ठीक है ना, अमावस्या है, अमावस्या के अगले दिन न्यू मून होता है। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की थिंकिंग या उनमें क्या चेंज आया है, कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू मून हमेशा एक नई एस्पिरेशन, नई भावनाएं हमारे दिल में लेकर आता है। एक न्यू बिगनिंग करने वाली ये चीज़ें हमारे दिल में आती है। जो भी नेगेटिव हो चुका होता है उसको हम पॉजिटिव करने की सोचते हैं। तो हम देखने वाले हैं अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, आपको नाम लेना है ताकि हम उनकी एनर्जीज को कनेक्ट कर सकें। एंड डिवाइन, हम न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कि न्यू मून में क्या थिंकिंग है मेरे व्यूअर्स के। प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए ताकि हम उनको क्लैरिटी दे सकें। रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है, और कल आप देख लीजिएगा 8x8 पोर्टल की रीडिंग भी हम डालने वाले हैं। ठीक है ना, 8x8 का पोर्टल जो आ रहा है उसकी रीडिंग हम डालने वाले हैं। सो न्यू मून के बाद क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर के। ओके, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। अब हम चलने वाले हैं रीडिंग की तरफ। सो कहीं ना कहीं ये जो आपका पार्टनर है, इसने कुछ ना कुछ आपके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलत किया है, और लाइफ में गलत करके ये आगे की तरफ बढ़े हैं। इन्होंने आपके साथ किया है या किसी और के साथ किया है, जिसके साथ भी किया है कुछ ना कुछ गलत किया है डेफिनेटली। हो सकता है या तो ये किसी के साथ रिलेशनशिप में तो उसको छोड़ के आपके पास आ गए, या आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, वाइस वर्सा कुछ भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। साथ में इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशन हो रहा है कि इसने कहीं न कहीं अपनी दिल की भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया है। अपने हमेशा अपने गोल्स पे ये लगा रहा है। ठीक है, आपकी तरफ इसने किसी तरह की भी पहल नहीं की है, आपको कभी अपने इमोशंस के बारे में नहीं बताया, ये आपसे ट्रू नहीं रहा है अपनी फीलिंग्स को लेके। कहने का मतलब ये है। घुमा-फिरा के बात करना, घुमा-फिरा के चीज़ों को करना, अपनी ही चीज़ों में उलझे रहना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इन्होंने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस रिलेशनशिप की, या किसी भी तरह की गलती की अपने कंधों पे। ठीक है, जो भी करा है सिर्फ़ आपके ऊपर डाल दिया है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा-सा गलत किया है। ठीक है ना? तो ये अभी अपने लाइफ़ में थोड़ा-सा स्टेबल हो रहे हैं। डेफ़िनिटली कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब थोड़ा-सा इनिशिएट लेंगे, क्योंकि इनकी भावनाएँ थोड़ी-सी इस तरह से चेंज हो रही है कि इनको शायद कुछ बोलना चाहिए। बोलना चाहिए इन द सेंस कि सही-गलत जो भी है कुछ बोलना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन यहाँ बिल्कुल भी खत्म हो गई। उनको भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भी उनको पूरी तरह से छोड़ के जा चुके हो, या पहले थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, अब वो भी नहीं होती, तो कहीं न कहीं डिस्कनेक्शन इनको फ़ील होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? ये काफ़ी ज़्यादा बँधा हुआ महसूस करते हैं सिचुएशन से। ये इन्होंने काफ़ी कोशिश की होगी सिचुएशन से बाहर जाने की, बट ये जा नहीं पाए। तो देयर इज़ सम रीज़न कि कुछ ना कुछ कनेक्शन अभी भी इनके और आपके बीच में यूनिवर्स चलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को अलग नहीं कर पा रही है। उनको आपको देख के, ठीक है ना, आपके साथ रह के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है चीज़ों में, और उस स्ट्रेंथ की वजह से ही शायद वो लाइफ में इतना कुछ कर पाए हैं। ठीक है ना? आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हुआ ये बंदा नज़र आ रहा है न्यू मून में। न्यू मून में इसकी जो भावनाएँ हैं कुछ अलग तरह की हो रही है। इसके लाइफ में जितना भी अंधेरापन था वो सब कुछ हटता हुआ मुझे दिख रहा है। इसको थोड़ी-सी न्यू बिगिनिंग, न्यू आशाएँ इसको नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है ना? आपकी स्टेबिलिटी से हो सकता है पीछे ये बंदा बहुत ज़्यादा चलता हो या कुछ है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि अब वो भी आपके बराबर स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास अथॉरिटी, आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है। सो कहीं न कहीं चीज़ें इनके पास भी है। फिज़िकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये बंदा फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है, एंड आपको एकदम अपने अपने लेवल का या अपना बेटर हाफ़ या दैट मानते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़का-लड़की जो भी बेटर हाफ़ मानते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उनको लग रहा है कि हर वो चीज़ आपके पास है। हो सकता है फैमिली डिफरेंस बहुत ज़्यादा थे, बट शायद इन्होंने आपको कोप अप करने की कोशिश की है, या तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई थी और आप नहीं थे, तो शायद आपने अपना लेवल बढ़ाया है, या आपकी फैमिली बहुत हाई-फ़ाई थी, इनका लेवल कम था तो उन्होंने अपना लेवल बढ़ाया है। कहीं न कहीं वो होता हुआ दिख रहा है। न्यू मून में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हैं। सो हो सकता है कि इनका पार्टनर इन पे बहुत बुरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, इस वजह से ये आपके पास नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को हाईली मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसमें वो इतनी बुरी तरह से डूबे हुए, इतने एंग्ज़ायटी में हो गए, कुछ-कुछ लोगों को तो सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं। शायद इन्हें काफ़ी कुछ अपना बेचना पड़ रहा है चीज़ों से, या बैंकों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, चीज़ें उस तरह से हैं। सो ये लव लाइफ़ के ऊपर क्या ही ध्यान देगा बंदा, ये
आपके ऊपर क्या ही ध्यान देगा, ये होने के चांसेस हैं। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि उनकी फैमिली में या फिर उनकी वाइफ़ को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़, इवन आपके पार्टनर को भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर या तो उनका ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना, पैसों से लेके, वरना कुछ लोगों की तो पैसों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जब से आप इनकी लाइफ में गए हो, ही फील्स और शी फील्स कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। एक तो ये बंदा किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में भी दिख रहा है, और इसने अपने सारे के सारे तार हर चीज़ से कट कर लिए हैं। जिस तरह से पहले एक बंदा था ना कि मतलब अपने इसकी अपनी उँगलियों में दुनिया को नचाने वाला, अपने हिसाब से चीज़ें करने वाला, सो वो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं इसको कर्मा मिला है और चीज़ें अब इसके हिसाब से नहीं हो पा रही है, या ये करना भी नहीं चाहता, या थक गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अटेम्प्ट इसके गए हैं जिसमें कि इसको ये विन नहीं हुआ है। अब ये क्या है, विनिंग पर्सनैलिटी है, अब इसके हिसाब से चीज़ें ना चले तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर जो है पैसों से रिलेटेड चीज़ों को सोच विचार करता हुआ नज़र आता है। ठीक है ना? सो कुछ लोगों का पैसा यहाँ डूब गया है और उनको मतलब ये है कि लाइफ़ चलाने के लिए बैंकिंग से लोन लेने के लिए या बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ किया था, जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो पाई है। तो अभी इनकी जो बुद्धि है थोड़ी-सी काम नहीं कर पा रही है, बट जितना भी ये सोच पाती है, या पीछे काफ़ी टाइम से ये वाली सिचुएशन चल रही है, तो बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, बट अभी थोड़ा-थोड़ा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो भी हमें मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो मेजर अरकाना का कार्ड हमें यही कहता है कि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि एक बार इनको फिर उठ के खड़ा होना चाहिए। इनके पास वो सारी चीज़ें हैं कि अपनी लाइफ़ को फिर दोबारा से पहले की तरह कर सकते हैं। इनके अंदर स्ट्रेंथ गैदर हो रही है, इनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे पैर बढ़ाना चाहिए। बैठे रहने से कोई सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, और मैनिपुलेशन करके या चीज़ों को ख़राब करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ना ये बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हर किसी बंदे से बदला लेना है या गलत किया है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आई हैव मतलब मैंने बदले-बदले ले लिए हैं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी पे और अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाल-फिलहाल में हो सकता है थोड़े टाइम के लिए बंदा हॉस्पिटलाइज़ या फिर घर पे ही किसी तरह की इन्होंने रेस्ट करा हो, सब चीज़ों से कट कर, और अपनी लाइफ़ में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पैसों को लेके भी परेशान है और बाकी सिचुएशन भी इज़ नॉट दैट वेल, ठीक है ना? तो उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन एकदम से चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेजिटेरियस राशि हो सकती है, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वैसे तो ऑल राशियाँ हमें दिख रही हैं। यहाँ पे हमें लियो राशि दिख रही है, यहाँ पे हमें लिब्रा दिख रहा है, यहाँ पे हमें एरीज़ दिख रही है, ठीक है? एंड एरीज़ दिख रही है। पाइसेस राशि हो सकती है, पाइसेस भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे। एंड बेसिकली इसको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय आपके साथ बिताने के बावजूद, और जो भी चीज़ हम दोनों के बीच में या आप दोनों के बीच में हुई है, वो कहीं न कहीं ऐसी है कि बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। ये थोड़े-से अपने फेंसेस भी अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से बातचीत ख़ास करते हुए नज़र नहीं आ रहे, या दुनिया क्या बोल रही है, अब उस चीज़ से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। बट कहीं न कहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके डिमोटिवेटेड जो था इतने समय से, वो कुछ ना कुछ इसका अब थोड़ा-सा धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होती हुई, बेहतर होती हुई नज़र आ रही है ना। कुछ तो सोच इनके दिल-दिमाग में आ ही रही है न्यू मून में डेफ़िनिटली, ठीक है ना। आपके हो सकता है पुरानी फ़ोटोज़ वग़ैरह देख रहे हों, या आप कहीं घूमने गए थे वो देख रहे हों, या कार के अंदर कोई फ़ोटो हो वो देख रहे हों, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर आप और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है नंबर, दैट इज़ 8 होने के काफ़ी हाई चांसेस है, 879, एंड दैट इज़ 5 14 3, देन योर 1 4, ठीक है ना। ये बेसिकली बंदा जो है ना मेजर चेंज देखना चाहता है, चेंज देखना चाहता है, क्योंकि इसकी गलती की वजह से इसकी लाइफ में ना एक जो उसने गलतियाँ कर के एक अच्छा भी एक समय अपने के लिए लाइफ में लाया था दूसरों को धोखा देके, वही क्या है दूसरे भी इसको धोखा देके एक डिफरेंट तरह का समय इनके लाइफ में आ गया, मतलब फिर नेगेटिव समय आ गया, ठीक है ना। जो इनकी लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा था, दूसरों को धोखा देके उन्होंने पॉजिटिव करा, वही अब दूसरे इनको धोखा देके उनके पॉजिटिव समय को नेगेटिव करते हुए नजर आ रहे हैं। सो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है इस बंदे में, डेफ़िनेटली आपके पास आना है नहीं आना, आप इसको माफ़ करोगे नहीं करोगे, उस चीज़ से भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब उस वो है, मतलब ही इज़ नॉट ओके विद द सेम कि चीज़ें ठीक जाएँगी, नहीं जाएँगी, क्या करना चाहिए। ये अपने घरवालों को भी ये सब चीज़ें नहीं बताते हुए नज़र आ रहे हैं, सबको इन चीज़ों से दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। और कहीं न कहीं इनको पता है कि अ, आपको भी शायद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स कोई आपकी लाइफ में हो, या जिनकी बातचीत उनके साथ भी हो और उनके घर भी आना जाना हो आपके मतलब पार्टनर के घर में, ऐसा होने के चांसेस हैं। सो
ठीक है। इमोशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा भी ये स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है, बट धीरे-धीरे इसके इमोशंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप होंगे, जहाँ चीज़ों में थोड़ा-सा ग्रोथ की कोशिश करेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव हालत बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉट ईज़ी कि बिल्कुल 360 डिग्री में चेंज हो जाए। बट इनको लगता है कि मतलब आप इतनी स्वीट पर्सनैलिटी हो, इतने क्लियर माइंड हो, कहीं न कहीं मतलब चीज़ों को हमेशा बहुत अच्छी तरीके से आप डील करते हो। एंड हमारे पास 2 कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें दोनों के दोनों देखो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और हमारे पास साइन है इन्फिनिटी का। तो उनको ऐसा लगता है कि इस जन्म का नहीं, कुछ पिछले जन्म का भी साथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्प्रूव है, ठीक है ना? एंड इस टाइम पे इस बंदे के जो जिसे कह सकते हैं ना, सर पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लव रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, बट इसको लगता है कि हर एक नेगेटिव टाइम के बाद एक अच्छा समय आता है। तो अभी इसकी डिज़ायर्स भी धीरे-धीरे बढ़ती हुई चली जा रही है और कुछ अपनी लाइफ़ में सेलिब्रेशन भी लाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है जब वो आपके साथ मिलते हैं ना, तो उनकी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटी अपने आप खिंची हुई चली आती है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है इस बंदे को ना कर्मा का थोड़ा-सा ना वो इम्पैक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इसका लाइफ़ में जो कार्मिक चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं हुई है, ठीक है ना? और हो सकता है ये बंदा जैसे कि हाइली एग्रेसिव था पहले, अभी तो थोड़ा-सा उसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह थोड़ा-सा लो होता हुआ जा रहा है, तो उसका जो एग्रेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही सँभाल सकते हो, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि इसके पास हर वो मुकम्मल चीज़ है जिससे कि अपनी लाइफ़ को अच्छा और बढ़िया बना सकता है, बट शायद इनके पास अपॉर्च्युनिटी आती हुई नहीं नज़र आ रही, ठीक है ना? ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेके भी, अपने वर्क को लेके भी, ठीक है ना? उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ़ में आओगे तो और भी अच्छा होगा। सो कहीं न कहीं इस बंदे को आपकी ज़रूरत एक तरह से हम ये कह सकते हैं इसलिए महसूस हो रही है कि अपनी लाइफ़ में अपने लिए एक शील्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप उनके साथ होते हो तो कोई भी नेगेटिव लोग उनके आस-पास नहीं होते, कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस नहीं घटते, ठीक है ना? अभी क्या है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हैम्पर इन पे हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब इनको हिट कर रही है, ठीक है? और ये बताने के लिए या डिस्कशन करने के लिए कोई नहीं है। शायद ये अपने 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 आप को इतना ज़्यादा लेवल अप समझते हैं कि किसी से कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं करते, इनको लगता है सब कुछ मैं खुद सँभाल लूँगा। बट जब तक ठीक चलता रहता है दैट इज़ ओके, बट जब नेगेटिव होने लग जाता है तब कोई ना कोई बंदा हमें चाहिए होता है जिसके कंधे पे सर रख के हम रो सकें, समझ सकें, ठीक है? सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड साथ में अकेलापन बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ़ में जैसे प्यार ये डिज़र्व करते भी हैं या नहीं करते, ठीक है ना? हालाँकि आप इनके साथ थे, इन्होंने आपको मतलब उस चीज़ों में उस लेवल पे नहीं देखा कि मतलब उस टाइम पे आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए। इन्होंने जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें ली और कहीं न कहीं चीज़ें अब जाके ख़राब हो गई हैं। देखो ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में प्यार नहीं है, इनके घरवाले अभी भी इनको सपोर्ट करते हैं, बट इनको एक डिफरेंट लेवल का सपोर्ट चाहिए, जो कि शायद इनको आपसे मिल पाता है। हुँ, तो वो भी होने की काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है, जो अमावस्या के बाद एक निकल के जो नई एनर्जी आई है, चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होंगी, धीरे-धीरे पॉज़िटिव होंगी, ठीक है? एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि भई अगर ये आज जाते हैं, आपसे बात करते हैं, आर यू मतलब रेडी टू दैट पैच अप विद हिम और हर? करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ इनको लगता है कि फिर तो मैं पूरी तरह से ही गिव अप कर देंगे। हो सकता है अपनी लाइफ़ में भी कुछ बहुत अच्छे से ना कर पाएँ, फिर तो गिव अप ही कर देंगे। उनको लगता है कि अगर इस बार ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हुआ या आपके साथ ठीक नहीं बनी, तो फिर तो ये अपनी लाइफ़ में कुछ दूसरे ही लेवल पे सोचेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल गिव अप वाली स्थिति में है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सैड है हर चीज़ों से। चाहे आप इसको कहो कि फ़िज़िक वाइज़ या फिर हेल्थ वाइज़ भी कहीं न कहीं डाउन दिख रहे हैं, पैसों से रिलेटेड डाउननेस मुझे दिख रही है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ठीक है ना? और इनको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ़ में आगे क्या करना चाहिए। हालाँकि ये इतने ब्रिलिएंट हो सकते थे, हो सकता है पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छे रहे हों, अच्छा इन्होंने अपनी लाइफ़ में कुछ अर्न करा है, ठीक है, स्टेबिलिटी रही है, घरवाले बहुत अच्छे हों, कुछ करा हो लाइफ़ में, बट अचानक से एक ऐसा बहुत डाउन पीरियड इनकी लाइफ़ में आ गया है। उस डाउन पीरियड के बाद जब आप इनकी लाइफ़ में आए थे, तो कहीं न कहीं इन्होंने बहुत कुछ अचीव करा और ये आप ही को धोखा दे के आगे की तरफ निकल गए। तो अभी फिर वो थोड़ा-सा इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी लाइफ़ में कुछ ठीक भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ये सब चीज़ें करके थोड़ी-सी नेगेटिव थिंकिंग इस बंदे की चल रही है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि बिल्कुल आपको इन इनके अ, इनको आपके साथ की ज़रूरत है। हम देख लेते हैं क्या और इनके एक्सटेंड क्या हो सकते हैं आपके लिए हाल-फिलहाल में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं?
ये शायद किसी इंपॉर्टेंट काम में है, वो काम ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता था पहले कि ये अपना 100% देते हैं, आप नहीं देते, तो अब इनको थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन हो गया, वो पर्दे इनकी आँख से वो सब बादल छँटते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में हर तरह का जो एक्शन है आपके लेने को बहुत ज़्यादा तैयार हैं ये, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप इट्स नॉट दैट ईज़ी, बट डेफ़िनेटली उसको वो ईज़ करेंगे, आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं ये बंदा। तो ये 2 दिन में, 2 7 दिन में या फिर 8 दिन के अंदर या इतने ही वीक्स के अंदर ये आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में आपको चेंज देखने को मिलेगा, स्टेबल पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। और हम ले लेते हैं आपके लिए भई, आपके लिए क्या है, क्या बोलते हैं उसे, गाइडेंस। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है? नथिंग विल कम टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में से देखो, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा कुछ फ्रूटफुल या कुछ बहुत बढ़िया या बेहतर निकल के आएगा, तो वो तो नहीं निकलेगा। बट इट टाइम टू टेक एक्शन, बट आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। देखो, जो भी इस बंदे ने करा है, जो भी करा है, उसको आपको उस तरह से लेना पड़ेगा कि हाँ, दिस इज़ हैपन। अगर आप रियली आप चाहते हो कि ये बंदा आपकी लाइफ में आए, तो कोई ना कोई एक्शन आपको डेफिनेटली इस चीज़ में आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्लंट होना पड़ेगा, चीज़ों को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप ये मत समझिए कि अगर ये बहुत बेचारा है तो आपको बैठ जाना है, नहीं, ठीक है ना? अदरवाइज़ सिचुएशन से कुछ निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना? इस टाइम पे आपको सामने वाले को वो उस तरह से समझाना है कि उसको समझ में आ सके कि उसने गलत किया है आपके साथ, और आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, राइट? और अगर आप भी बहुत टाइम से चुप बैठे हैं और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ बढ़े, वो बंदा नहीं बढ़ पा रहा, तो आप खुद भी एक्शन ले सकते हो, आप खुद भी चीज़ों को क्लैरिफ़ाई कर सकते हो। डोंट वेट फॉर द सेम, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।